हर अंश अपने अंशी से मिलना चाहता है। आप देखें, छल छल करके गंगा जी बह रही हैं। गंगोत्री से गौमुख से प्रकट हुई हैं गंगा जी, और छल छल करके बह रही हैं। दिन रात जल बह रहा है, आज से नहीं बह रहा, 2 4 10 वर्षों से नहीं बह रहा, युग बीत गए गंगा जी को बहते बहते। पर ये छल छल करते हुए गंगा जी किस दिशा में बह रही हैं आप जानते हैं? और गंगा जी के अतिरिक्त भी जितनी नदियां हैं सभी बह रही हैं। अब मानव ने बांध बना दिया हो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो वो तो अलग बात हो गई, पर सहज स्वाभाविक प्रवाह तो नदियों का है। लेकिन ये सब नदियां किस ओर बह रही हैं? पूरे विश्व में लगभग 3,500 नदियां हैं, लेकिन सब किस दिशा में बह रही हैं? सारी नदियां समुद्र की ओर बह रही हैं। सब नदियां समुद्र की ओर ही क्यों बह रही हैं? क्योंकि समुद्र नदियों के अंशी हैं। जल का जो मूल स्रोत हैं वे समुद्र हैं। समुद्र का जल ही सूर्य के ताप से भाप बनता है, और वही भाप बादल बनती है, वही बादल बर्फ बन के जमते हैं, और वही बर्फ फिर पिघल करके नदियों के रूप में प्रवाहित होती है। ये सर्किल है इस जगत का। तो ये सब नदियां समुद्र की ओर ही क्यों बह रही हैं? चूंकि समुद्र इनके अंशी हैं और नदियां अंश हैं। आप अग्नि जोड़िए, दीपक प्रज्वलित करिए, तो दीपक की शिखा कहाँ को चलती है? दीपक की शिखा ऊपर की ओर चलती है। क्यों? क्योंकि अग्नि के अंशी सूर्य भगवान है, तो अग्नि अपने अंशी की ओर गति करती है। अग्नि पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। हम कोई भी शब्द बोलते हैं वह अंतरिक्ष में चला जाता है, चूंकि आकाश का गुण शब्द है। तो हर वस्तु अपने अंशी से मिलना चाहती है, अंशी से मिलके ही वह प्रसन्न होती है, पूर्ण होती है। ऐसे ही हम सब जीव किसके अंश हैं? हम सब जीव भगवान के अंश हैं। श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी क्या आज्ञा किए? गोस्वामी जी बताए कि हम सब जीव भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश। अच्छा, अंश हैं तो अंशी के गुण तो आएंगे ही। जब भगवान अविनाशी हैं तो उन भगवान की अंश ये आत्मा भी अविनाशी है। शरीर तो बार बार छूटते हैं, मरते हैं, पर आत्मा कभी नहीं मरती। क्यों नहीं? चूंकि भगवान अविनाशी हैं तो भगवान की अंश ये आत्मा भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और कैसा स्वरूप है?
चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान चेतन है तो ये आत्मा भी चेतन है। जब किसी के प्राण छूट जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो क्या होता है? शरीर अचेतन हो जाता है। आंख, नाक, कान, हाथ, पांव सब रहते हैं, लेकिन काम करना बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं वो चले गए, उनका शरीर छूट गया, उनका देहांत हो गया, वो गुजर गए। कौन गुजर गया? कौन चला गया? किसका देहांत हो गया? अरे इतने वर्षों से जिसको देखा था, छुआ था, वो शरीर तो रखा है घर में ज्यों का त्यों। न कोई वजन कम हुआ, न लंबाई चौड़ाई कम हुई, न कोई और बदलाव आया। लेकिन अब घर के लोग घर में रखने को तैयार नहीं हैं। कहते हैं जल्दी ले जाओ, जल्दी से जल्दी उस शरीर को अग्नि में अथवा जैसे संस्कार करना हो वैसे समाधान कर दिया जाता है। तो हमने तो शरीर को ही देखा था। जो शरीर पहले इतना प्यारा लग रहा था, अब उस शरीर को शमशान में जला आए। क्यों? क्योंकि अब उस शरीर में चेतना नहीं रही। आंख तो है पर आंख में देखने की शक्ति नहीं रही, कान तो है पर कान में सुनने की शक्ति नहीं रही, हाथ पांव तो है पर हाथ पांव में चेतना नहीं रही, माथा तो है पर दिमाग में चेतना नहीं रही। तो इन सब अंगों को चेतना कौन दे रहा है? बोले चेतन। वो चेतन तत्व कौन है? वो चेतन तत्व आत्मा ही है, और वो आत्मा उन परमात्मा का अंश है। चेतन अमल। अमल माने मल रहित। आत्मा कभी मैली नहीं होती, वो सदैव पवित्र होती है। मल तो हम लोग अपने ऊपर से लाद लेते हैं, अपने मन में, अपने चित्त में। आत्मा का स्वरूप तो अमल है। चेतन अमल और सहज सुख राशि। आत्मा चेतन है, अमल है, सहज है, और आखिर में कहा सुख राशि है। हम लोग दुख राशि नहीं हैं, हम लोग सुख राशि हैं, दुख राशि नहीं है। लेकिन आप हम लोग कहेंगे कि रामायण में लिखा है हम सब जीवात्माएं सुख राशि हैं, लेकिन ऐसा अनुभव तो नहीं होता। हर प्राणी को कोई ना कोई दुख सताए है। कुछ तो इतने दुखी हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं, खुद को मार डालते हैं, दूसरे को मार डालते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब सुख राशि हैं। हम सब सुख राशि क्यों हैं? क्योंकि हम जिसके अंश हैं वह प्रभु। दुनिया में गीत गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर
परमात्मा वो तो प्यार का सागर है, वो सुख का सागर है, फिर ये नफरत कहां से आ गई? वो सुख का सागर है और हम उस सुख राशि के अंश हैं, फिर दुख कहां से आ गए? जब वो आनंद सिंधु है तो तकलीफ कहां से आ गई? द्वेष कहां से आ गया? ईर्ष्या कहां से आ गई? दुख कहां से आ गए? पीड़ा कहां से आ गई? तो बात को समझना होगा। जैसे एक हंसों की जमात उड़ती हुई जा रही थी। उन हंसों के समूह में एक छोटा हंस का बालक भी था। हंस लोग अपनी गति से उड़ रहे थे। वो हंस का बालक उड़ नहीं पाया। अचानक तेज हवा का झोंका आया और वो हंस का बालक उस झुंड से बिछुड़ गया और हवा की चपेट में वो हंस का बच्चा धरती पे गिर गया। और कहां गिरा? ऐसी जगह गिरा जहां कीचड़ थी। अब उस कीचड़ में वो हंस का छोटा बालक गिर गया, शरीर पर काली कीचड़ लग गई और हंस लोग आगे उड़ गए और उस कीचड़ लगे हंस को कौओं ने घेर लिया। अब कौवे तो स्वाभाविक रूप से ही काले थे। अब वो हंस का बच्चा जो कीचड़ में सन गया था, उसका सफेद रंग छिप गया था, वो काला हो गया था। अब हंस लोग उड़ गए और वो उन कौओं के बीच में उन कौओं को ही अपना मानने लग गया और अपने को भी कौवा मानने लग गया। अनेक दिन बीत गए। कौवा घास तिनका खाते थे, अब वो हंस भी घास तिनका खाने लग गया। वो हंस भी कौओं की तरह काऊ काऊ करने लग गया। वो हंस भी कौओं की चाल चलने लग गया। थोड़ी देर बाद जब उस हंस बालक के माता पिता आगे उड़े, तब उनको पता चला अपना एक बच्चा अपने पास नहीं है। तब देखे इधर उधर कहां गए, बहुत ढूंढा। आखिर में ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पे आए, पर तब तक तो उस हंस के ऊपर वो काली कीचड़ जम चुकी थी और वो कौओं को अपना मानने लग गया था, कौओं की भाषा बोलने लग गया था, कौओं की तरह घास तिनका खाने लग गया था, कौओं की चाल चलने लग गया था। अब हंसों ने देखा, उसको बार बार बुलाया, पुकारा, अरे बेटा तू कौवा नहीं है, तू हंस है, हंस। पर उसको बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसके शरीर पर मैल लग गई ना। वो कौ को ही अपना मानने लगा, कौवे ही उसको अपने लगने लगे। हंस लोग बहुत समझाते थे, अरे तू ये घास तिनका क्यों कह रहा है मूर्ख, हम तो मोती खाते हैं, मोती। हंस तो मोती चुनता है, हम लोग मानसरोवर के हंस हैं, ये तू कहां कीचड़ में अटक गया मूर्ख, चल हमारे साथ। लेकिन वो हंस का बालक तो उड़ना ही भूल गया। वो हंस का बालक मानसरोवर को ही भूल गया, वो मोती खाना ही भूल गया, वो अपनी चाल ही भूल गया, वो अपना स्वरूप ही भूल गया। वो उसी कीचड़ में, उसी गंदगी में, उन्हीं घास तिनकों में जीवन गुजार रहा है। अब उसके माँ बाप बहुत दुखी हो रहे थे, क्या करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। है तो हंस, पर शरीर पर मैल जम गई है, अपने को कौवा मानने लगा, क्या किया जाए।
तब एक दिन मौका पाके माता पिता उसके दोनों हंस वो आए। पहले तो समझा समझा नहीं, फिर जबरदस्ती उस हंस के बालक को पकड़ा और पकड़ करके ले जाकर के एक सरोवर में पटक दिया। वो निकलना चाहता था, जबरन उसको सरोवर में डुबाया। और जैसे जैसे सरोवर में डुबाया, नहलाया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैल उतरने लग गई और जो अंदर का सहज स्वरूप था वो तो हंस ही था, वो कोई कौवा थोड़ो था, वो तो हंस ही था। धीरे धीरे मैल उतर गई, एकदम तो नहीं, और धीरे धीरे वह उज्जवल वर्ण निकलने लग गया। और आखिर में स्नान करते करते बार बार उन हंस हंसनी के समझाते समझाते तब एक दिन उस हंस के बालक को समझ में आया, मैं कौवा नहीं हूं, मैं तो हंस हूं, मैं घास तिनका गंदगी खाने वाला नहीं हूं, मैं तो मान सरोवर का हंस हूं, मोती चुगने वाला हूं, बहुत उज्जवल हूं, बहुत निर्मल हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी बात को कबीर बाबा ने कहा जब वो हंस काले से गोरा हो गया तो किसी ने क्या गाया, बोले कागा से तो है हंस बना मैं, कागा से तो है हंस बना मैं। कबीर दास जी कहते हैं गुरुदेव क्या करते हैं, बोले कागा से हंस बनाते हैं। असली बात यह है, हंस तो वो पहले से था ही, वो तो कीचड़ में गिर गया था। हम जीव कीचड़ में गिर गए, संसार की कीचड़ में गिर गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, पैसो माया बस भयउ गोसाई। थे तो चेतन अमल सहज सुख राशि, पर विडंबना क्या हुई, सो माया बस भयउ गोसाई, और बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर मरकट जानते हैं ना, कीर माने तोता, बोले बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर मरकट की नाई, मरकट माने बंदर, कीर माने तोता। एक महात्मा के यहां तोते रहते थे बड़े सुंदर। महात्मा सोचे कि तोते कभी उड़ेंगे, कोई शिकारी इनको न मार डाले, फंसा डाले। तो महात्मा ने उन तोतों को एक पाठ याद कराया। कहा एक दिन जंगल में शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे। क्या पाठ याद कराया महात्मा ने अपने आश्रम के तोतों को, एक दिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे। वर्षों तक पाठ याद कराया, सब तोतों ने याद कर लिया। महात्मा ने कहा अब तो ये पूरे परिपक्व हो गए, इनको छोड़ दो। छोड़ दिया। तोते लोग जंगल में जाके बैठ गए। एक दिन सच्चे में शिकारी आ गया। शिकारी ने जाल बिछाया, शिकारी ने दाना डाला। अब ये तो यही पाठ गा रहे थे, एक दिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने देखा बड़े समझदार पक्षी हैं, कौन है इनका गुरु, कैसा पाठ याद करा दिया। लेकिन कहानी पूरी नहीं हुई अभी, इसके आगे भी कहानी है। शिकारी ने देखा ये पंछी तो नहीं फंसेंगे, बड़े समझदार हैं, बड़े सिद्ध गुरु के चेला हैं, ऐसा पाठ याद करा दिया। पर विडंबना क्या थी, विडंबना ये थी वो तोते ये गाते भी रहे कि एक दिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, ये कहते भी रहे और जाल में आके बैठते भी रहे।
जाल में आके बैठते भी रहे, दाना खाते भी रहे। आखिर में शिकारी ने सबको जाल में बंद कर लिया। अब तो रोने लगे, ये क्या हुआ? गुरुजी ने तो मुक्ति का उपाय बताया था, हम लोग कभी नहीं फंसेंगे, ये क्या हुआ? शिकारी ने कहा, मूर्ख कीरों, अरे ये जो तुम गीत गा रहे थे ये अमल करने के लिए था। जो तुम्हारे गुरु ने सत्संग दिया वो तो पूरा सत्संग दिया, अधूरा नहीं दिया, पूरी ठिकाने की बात बताई। पर वो केवल गीत नहीं था, वो सत्संग केवल समय पास करने का साधन नहीं था, वो गुरु के वचन केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे, वो गुरुदेव के वचन धारण करने के लिए थे, वो गुरु के वचन मानने के लिए थे। यदि तुमने शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, इस बात को मान लिया होता तो आज तुम मेरे जाल में नहीं फंसते। गोस्वामी जी क्या कहे? सो माया बस भयउ गोसाई और बंध्यो कीर, कीर माने तोता, मरकट कीना। जीव कैसे फंस गया? जैसे वो तोते फंस गए। और मरकट, पहले समय में बंदर पकड़ने वाले बंदर कैसे पकड़ते थे आप जानते हैं? जमीन में एक छोटे मुंह की मटकी गाड़ देते थे, जमीन में एक छोटे मुंह की मटकी गाड़ देते थे और उसमें चना और गुड़ भर देते थे और फिर छिप जाते थे। बंदर आता था और चना गुड़ देखता था, मन में लालच आता था, किसी तरह हाथ को मोड़ के छोटे मुंह की मटकी में डाल देता था और फिर पूरी हथेली खोल के चना गुड़ भर लेता था। अब भर तो मुट्ठी लेता था पर छोटे मुंह की मटकी से हाथ बाहर नहीं निकाल पाता था। और वो बंदर क्या सोचता था कि मुझे मटकी ने पकड़ लिया, मटकी में कोई भूत प्रेत घुसा हुआ है, मेरा हाथ ही नहीं निकल रहा, मटकी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर असलियत में मटकी ने बंदर को नहीं पकड़ा था, बंदर ने मटकी को पकड़ा था। हमको कहीं जाना है और किसी ने हमारा ये पटका पकड़ लिया, महाराज तुमको नहीं जाने देंगे, हम हमारा पटका पकड़ लिया और हम क्या कह रहे हैं? महाराज मुझे जाने नहीं दे रहा, महाराज मुझे जाने नहीं, देखो मुझे जाने नहीं दे रहा, मुझे पकड़े हुए, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अरे नहीं, उसने ये पकड़ा है ना, इस पटके को मैं छोड़ दूं उसके हाथ में और मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं ये कैसे कहूं कि मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा? उसने ये मेरा वस्त्र पकड़ा है, मैं इस वस्त्र को ही उतार दूं और आगे बढ़ जाऊं। बंदर को लगता है मटकी ने मुझे पकड़ा है, पर असलियत में वो लोभ के कारण मुट्ठी को खोल नहीं पाता। यदि मुट्ठी को खोल दे तो हाथ निकाल ले जैसे डाला था, लेकिन मुट्ठी खोल नहीं पाता चने और गुड़ के लोभ में। और परिणाम क्या होता है? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो चना गुड़ खाने को मिलता है, इतनी देर में बंदर पकड़ने वाला आता है, पकड़ लेता है, जिंदगी भर के लिए बंदर को अपना गुलाम बना लेता है, नचाता है, पैसा कमाता है। गोस्वामी जी क्या कहे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर
मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जड़ में और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। जड़ क्या है? जड़ थे वो चना और गुड़, और चेतन था बंदर। लेकिन बंदर ने चने और गुड़ को ऐसा पकड़ा कि छोड़ने को राजी नहीं, और उस चने गुड़ के लोभ में अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया। सारे जीवन मदारी के इशारे पे नाचा, मदारी ने नचाया, पैसा कमाया, और जब बंदर बूढ़ा हो गया तो फेंक दिया उठा के। ये बंदर की कहानी नहीं साहब, हम सब जीवों की कहानी है ये। जड़ में और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। ग्रंथि माने गांठ पड़ गई। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। हमसे भूल क्या हुई? हम इस शरीर को ही आत्मा मानने लग गए, हम इस शरीर को ही सब कुछ मानने लग गए। बस मेरा शरीर सुखी रहे, बस मेरा शरीर सुखी रहे, मेरे शरीर के संबंधी सुखी रहें। इस शरीर के पार भी कुछ है, उसको सोचने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठ, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयउ संसारी, तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होए सुखारी, छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जड़ चेतन ग्रंथि पर गई। यद्यपि मृषा, मृषा माने असत्य, यद्यपि मृषा पे छूटत कठिनाई। बंदर को कौन समझाए? अरे ये चने गुड़ का लोभ छोड़ दे भैया, तेरी स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगी। स्वतंत्र रहेगा तो कितने मीठे मीठे फल खा लेगा। लेकिन नहीं, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, और तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। तब से हम संसारी बन गए। संसारी माने हम किसी के बेटे बन गए, हम किसी के पति बन गए, हम किसी के बाप बन गए, हम किसी के दादा बन गए, हम किसी के नाना बन गए, हम व्यापारी बन गए, हम वकील बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम मंत्री बन गए, हम जाने कौन कौन बन गए। लेकिन हम श्री कृष्ण के नहीं बन पाए, हम गोविंद के दास नहीं बन पाए। हम पता नहीं क्या क्या बन गए, पता नहीं क्या क्या जिंदगी में बन गए हम, और पता नहीं आगे क्या क्या बनेंगे। पर भैया गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा कटीला दोहा कहते हैं बने तो रघुवर से बने, न तो बिगड़े भरपूर। अब बिनु रघुवर के जो बने, वाह बनिवे पैधू। हम सबके बने, पर हम हरि गुरु के नहीं बन पाए। तो क्षमा करना मेरे भाई बहन,
यहां आप कितना नाम कमा लिए और कितना धन कमा लिए और कितने सामाजिक हो गए और कितना क्या हो गया, माफ करिएगा, इनमें से कोई गुण आपके उद्धार में सहायक नहीं बनेगा। कितना जीवन में नाम कमा लिए और कितना दाम कमा लिए, ये हमको भवसागर से पार उतारने में कतई सहायक नहीं होगा। तो फिर अच्छे काम न करें क्या? न करिए। तो अच्छे काम की भूमिका क्या है? अच्छे काम ऐसे हैं जैसे नौका के ऊपर चित्रकारी। नौका से पार होना है तो नौका के ऊपर कोई चित्रकारी कर दे, बड़ी अच्छी बात, नौका सुंदर लगेगी। लेकिन याद रहे, चित्रकारी पार नहीं करेगी, पार तो नौका करेगी। एक आदमी ने नौका तो बनाई नहीं, थर्माकोल की और कागज की नौका बनाई और उसी पे जिंदगी भर चित्रकारी करता रहा। देखिए मेरी नौका कितनी बढ़िया, कितनी शानदार, कितनी बढ़िया चित्रकारी, बड़ी अच्छी बात, देखने दिखाने को। इस नौका में बैठ के पार नहीं हो पाएंगे तो कौन सी नौका में बैठ के पार हो पाएंगे? अरे जिस नौका में अब परीक्षित जी बैठेंगे, ये कौन सी नौका है? बोले भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा। राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। कौन सी नौका पार करेगी? अरे भैया, ये भागवत जी की कथा नौका है, ये गुरु प्रदत्त कथा नौका है, ये गुरु प्रदत्त नाम नौका है, एक गुरु शरणागति नौका है। और फिर आप जो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए, जिंदगी में इतना बड़ा व्यापार किए, इतनी बड़ी स्टेट खड़ी किए, इतनी संतान, इतना बड़ा बंगला बनाया, ये सब क्या है? ये नौका की चित्रकारी। हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, पार चित्रकारी नहीं करेगी, पार करेगी नौका।